हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सत्यनारायण के व्रत और कथा की। दोस्तों, सत्यनारायण की ये कथा उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, उसे किसी भी प्रकार की प्रसन्नता होती है, संतोष होता है, या वह तीर्थ यात्रा करके वापस जब आता है, तो वह अवश्य ही सत्यनारायण की कथा करता ही है। यह कथा नारद जी और विष्णु जी के संवाद से आरंभ होती है। नारद जी एक बार विष्णु जी के पास जाते हैं, यह जानने के लिए कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है और इन सभी दुखों को हटाने के लिए क्या इसका उपाय है। तो उपाय के रूप में विष्णु जी ने सत्यनारायण कथा और उसका व्रत बताया। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यह कथा कराई है और व्रत भी रखा है। उदाहरण शतानंद जी, कितने ही ब्राह्मण हैं जिन्होंने यह व्रत रखा है, कथा कराई है। साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, गौ चराने वाले गोप, अंगध्वज राजा आदि इसके कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने ये कथा कराई और उनको मनोवांछित फल भी प्राप्त हुए। श्री विष्णु जी ने यह कहा है कि जो भी यह व्रत करेंगे उनको लाभ अवश्य होगा। यह कथा विष्णु भगवान जी ने नारद जी को कही और सूत जी ने शौनकाद जी को कही। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सच्चाई का जीवन बिताना चाहिए। श्री विष्णु जी ने बताया कि लोगों के दुख का कारण असत्य में है, यानी कि असत्य में आचरण, गलत आचरण, जिसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है, बीमारी के रूप में, परेशानियों के रूप में, अलग अलग रूपों में। अगर लोग बुराई करेंगे, किसी की बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, अगर वह ऐसे ही करते रहेंगे, इस प्रकार के दुष्कर्म करते रहेंगे, तो उनको फलस्वरूप दरिद्रता का, दुखों का, कलेशों का सामना करना पड़ेगा। यदि मनुष्य का जीवन सत्य युक्त, सात्विक, शुद्ध, निर्मल हो, तो उसे दुखों की यातना सहन नहीं करनी पड़ेगी। सच्चाई पर उतनी ही श्रद्धा से चलना चाहिए जितना हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए सत्य को ही नारायण कहा गया है। लीलावती और कलावती की कथाएं आदि इनका उदाहरण है। दोस्तों, यह हम जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव लोभ और भय से बचने और लोभ को प्राप्त करने के लिए ही अधिकांश कार्य करता है, और इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को हमारे शास्त्रकार भली प्रकार से जानते थे। दोस्तों, जिस दिन सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है, उस दिन उपवास रखा जाता है, उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुरु जन, ब्राह्मण, देवता, भगवान आदि सभी को स्थापना दी जाती है और इन सभी के सामने प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं व्रत करूँगा, कथा करूँगा, और अगर कथा टूटने का कोई समय आ जाता है तो आपको ये याद आ जाए कि आपने इन सभी के सामने प्रतिज्ञा ली थी और आप अपना व्रत ना तोड़ें। कई लोग वास्तविकता को समझकर ऐसा भय करेंगे कि हमारा जीवन अभी असत्यपूर्ण है और वर्तमान स्थितियों में हम पूर्ण तथा सत्यनिष्ठ को अपना भी नहीं सकते। ऐसी दशा में सत्यनारायण का उत्सव कराना या कथा कहलाना निरर्थक होगा।
ऐसे सज्जन लोगों को यह समझना चाहिए कि एकमात्र व्रत ही इसका उपाय है। जो इंसान सत्य के जितना करीब रहता है उसको उतना ही पुण्य का फल भी मिलता है और वह व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है। और यदि आपका व्रत भंग हो जाए तो भी व्रतहीनों की अपेक्षा तो उत्तमता ही रहती है। तो भी आप उन लोगों से उत्तम हैं जो व्रत नहीं करते। दोस्तों, हमारा जीवन आजकल असत्य के मार्ग पर ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ही यह कथा और व्रत रखनी चाहिए ताकि हम सत्य पर चलने के लिए प्रेरित रहें। मनुष्य इस अपूर्णता को दूर करके पूर्णता को प्राप्त करे और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए व्रत ही एक साधन है। हमारा भीतरी जीवन सच्चाई से भरा हुआ हो, उसमें प्रेम, पवित्रता, ईमानदारी, उदारता, त्याग, पुरुषार्थ, सरलता और सादगी की प्रधानता रहे। यह सत्य नारायण का पथ है। यही समस्त सुख शांतियों का मूल उद्गम है। इस पथ पर चलने का संकल्प करने का ही दूसरा नाम सत्य नारायण व्रत है। यह व्रत धार्मिक परंपराओं के अनुसार जब किया जाता है तो और भी उत्तम होता है। सत्य नारायण व्रत कथा का यही रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।